नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 5। पाठ का शीर्षक है वचन, स्त्रीलिंग शब्दों का विभक्ति रहित बहुवचन। आज के पाठ का उद्देश्य स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के नियमों का बोध कराना, विभक्ति रहित स्त्रीलिंग अकारांत, आकारांत तथा याकारांत शब्दों का बहुवचन रूप सिखाना। आज की कक्षा को हम कविता पठन से आरंभ करेंगे। कविता का शीर्षक है दिवाली का त्योहार। चित्र में देखिए बच्चों, हम दिवाली में क्या क्या करते हैं। माँ मिठाइयाँ पकाती है, बच्चे फूलझड़ियों से खेलते हैं, हम घर आंगन को दियों और बिजली बत्तियों से सजाते हैं। चलिए इसी पर हम एक कविता सुनेंगे। दिवाली का पावन त्योहार है आया, साथ खुशियों की बहार है लाया। घर आंगन है दीप बत्तियों से भरे हुए, माताएं बहनें भी खूब सजी हुई, थालियां सजी मिठाइयों के साथ, फूलझड़ियां हैं बच्चों के हाथ, आतिशबाजियों से जगमगाई रात। दिवाली का पावन त्योहार है आज, दिवाली का पावन त्योहार है आज। अब चलिए छात्रों, हम कविता में आए कुछ शब्दों को देखते हैं। माताएं, बहनें, थालियां, फूलझड़ियां, ये सभी स्त्रीलिंग बहुवचन विभक्ति रहित शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के विभक्ति रहित बहुवचन रूप। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ते हैं। जैसे एक मेज, बहुत मेजें, एक छत, 10 छतें, एक पतंग, 2 पतंगें। चलिए इसी तरह अन्य उदाहरणों को देखते हैं। एक पुस्तक, 7 पुस्तकें, एक कमीज, 10 कमीजें, एक आंख, बहुत आंखें, एक बस, 20 बसें, एक सड़क, 3 सड़कें। स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों के बाद चलिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने से बहुवचन हो जाता है। जैसे एक कक्षा, 3 कक्षाएं, एक माला, 4 मालाएं,
एक शाखा, 7 शाखाएं। उसी तरह अन्य उदाहरण, एक पाठशाला, 2 पाठशालाएं। एक भाषा, 30 भाषाएं। एक छात्रा, 8 छात्राएं। एक लता, 5 लताएं। एक कविता, 6 कविताएं। याकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उन पर केवल चंद्र बिंदु लगा देने से वे बहुवचन हो जाते हैं। जैसे एक गुड़िया, 3 गुड़िया। एक चूहिया, 10 चूहिया। उसी तरह अन्य उदाहरण, एक बुढ़िया, 2 बुढ़िया। एक खटिया, 30 खटिया। एक बिटिया, 8 बिटिया। एक चिड़िया, 5 चिड़िया। एक गौरैया, 6 गौरैया। अब चलिए छात्र स्त्रीलिंग बहुवचन पर ही कुछ वाक्य पठन करते हैं। पहला वाक्य, रोहित के पास 3 रंगीन कलमें हैं। कलम से कलमें। बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे हैं। पतंग, पतंगे। छात्राएं कक्षा में मन लगाकर पढ़ती है। छात्रा, छात्राएं। कपड़े की दुकान में 2 महिलाएं काम करती है। महिला, महिलाएं। रितिका की दोनों गुड़िया सुंदर है। गुड़िया, गुड़िया। पेड़ की डाली पर रंग बिरंगी चिड़िया है। चिड़िया से चिड़िया। अब इसी पर कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला वाक्य, मेरी माँ ने शक्करकंद की पकाई। क मिठाई, ख मिठाइयों, ग मिठाइयाँ। सोचिए तो बच्चों। उत्तर है ग मिठाइयाँ। दूसरा प्रश्न, पेड़ की ऊंची सूख गई है। क शाखाएं, ख शाखा, ग शाखाओं। सोचिए तो। उत्तर है क शाखाएं। आज की पहेली, एक तालाब रस भरा, बेल पड़ी लहराए, फूल खिला बेल पर, फूल बेल को खाए। उत्तर है दिया। दिवाली के दिन हम अपने घर आंगन को दियों से सजाते हैं। छोटू की दिवाली।
आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। हम सभी लोग दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दीप जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली पर हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयों की खरीदारी करता है। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गरीबी के कारण दिवाली की खरीदारी, कपड़े, मिठाई तो दूर, उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जो दिवाली की इन खुशियों से वंचित है। एक छोटू नाम का लड़का दिवाली के दिन कूड़ादान में कुछ खोज रहा था। शायद उसे भूख लगी थी और लोगों ने जो मिठाइयों के डब्बे फेंके थे उसमें वो ढूंढ रहा था कि दिवाली के दिन लोगों ने फेंकी हुई बची कुछ मिठाई खाने को मिल जाए। पर शायद उसके नसीब में वो भी नहीं। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर छोटू कुछ बच्चों के पास खड़े होकर उन्हें पटाखे फोड़ते हुए देखता है। दूसरे बच्चों को देखकर उसका पटाखे फोड़ने का बड़ा मन कर रहा था, नए नए कपड़े पहनने का, परिवार के साथ दिवाली मनाने का। पर मांगता भी किसे बेचारा, आखिर वो भी तो एक बच्चा ही है। छोटू ने जो फटे पुराने कपड़े पहने थे, उसे ऐसी हालत में देखकर दूसरे लोग उसे अपने पास भी खड़े नहीं कर रहे थे। फिर छोटू वहाँ से मायूस होकर निकल गया और दिवाली के दूसरे दिन छोटू लोगों के घरों के सामने जो पटाखे फोड़े थे उसमें से खुद के लिए पटाखे ढूंढ रहा था। बेचारा करता भी क्या, उसके पास खाने के पैसे नहीं तो वो पटाखे कहाँ से खरीदेगा। फिर छोटू सामने जाकर एक कपड़ों की दुकान के पास रुक गया और उस दुकान के बाहर जो पुतला रखा था उसे गौर से देख रहा था और फिर अपने फटे पुराने कपड़े देख रहा था। पुतले को जो नए नए कपड़े पहनाए थे, छोटू के आंखों में उन कपड़ों के प्रति आकर्षण था। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं लड़का ना होकर ये पुतला होता तो शायद आज ये कपड़े मैंने पहने हुए होते। अजीब दस्तूर है ना इस दुनिया का। जिस चीज में जान नहीं उसे तो खूब नए नए कपड़े पहनाए हैं, लेकिन जिसमें जान है उसके नसीब में कपड़े कहाँ। छोटू को भी तो दिवाली मनाने का अधिकार है। उसमें भी एक मासूम बच्चे का दिल है जिसे ऊपर वाले ने बनाया है। हमारे बच्चे जो जिंदगी जीते हैं वो उसके लिए एक सपना है। ऊपर वाला इन बच्चों की मदद करने हर वक्त नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने एक चीज बनाई है और उसका नाम है इंसान, जो इंसानियत को जिंदा रख सके। क्यों ना इस दिवाली छोटू और ऐसे कई गरीब बच्चों को दिवाली मनाने का मौका दिया जाए। तो आइए दोस्तों, आप इन गरीब बच्चों की आपसे जितनी हो सके उतनी मदद कर दे। आपकी थोड़ी सी मदद से इन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो इन दियों से कहीं ज्यादा रोशनी करेगी। धन्यवाद।